मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। जैसा कि आप सबको विदित है, नियमित रूप से हम ये मेडिटेशन और अपने अनुभव के एक्सपीरियंस गुरुदेव की प्रेरणा से नियमित रूप से संचालित कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से। और सभी गुरु भाई बहन और नए जिज्ञासु भी इसमें भाग लेकर के और अपने अनुभवों को शेयर करते हैं, एक दूसरे से साझा करते हैं, जिससे कि गुरुदेव के मिशन में एक नई तरह से नई ऊर्जा के साथ सभी लोग काम कर सकें और गुरुदेव के मिशन को प्रचार प्रसार हो सके। इसी निमित्त ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और सभी गुरु भाई बहनों को ये आग्रह है कि वे इस गुरुदेव के मिशन को अधिक से अधिक फैलाएं, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि ये केवल मेरा ही इसमें नहीं है, बल्कि ये विश्व दर्शन बनाने के लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है। आप सबको करना है। आप मेरी आवाज को साथ रखिए और जहां भी जाएं अपने मिशन के प्रचार के लिए गुरुदेव की आवाज में मंत्र को सुना करके, दर्शन की जानकारी दे करके, ध्यान करवा करके और सभी को ये संदेश पहुंचाएं। जन जन तक इसको पहुंचाने का गुरुदेव का आदेश है और उसी के निमित्त हम ये कार्य करते हैं, ध्यान भी करवाते हैं और कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं। तो मैं इस कार्यक्रम की गुरुदेव के आदेशानुसार कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आमंत्रित करता हूं कि कोई भी गुरु भाई बहन आकर के और अपने अनुभव साझा करें, अपने हैंड रेज करें या अपना कैमरा और माइक चालू करें, शुरू करें। यदि कोई बोलना चाहते हैं अपने तो हैंड रेज करें कृपया। आई थिंक हमारे बीच गुरु भाई विजय मालती जी हैं। तो विजय जी, आप शेयरिंग करना चाहेंगे कुछ, क्योंकि आपसे रिसेंटली कनेक्ट हुए थे एंड आप अगर कुछ कहना चाहें तो। आई थिंक विजय जी कोई बात नहीं, मैं अपनी एक इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जैसे हम गुरुदेव के दर्शन के निमित्त कार्य कर रहे हैं, उनके अनुसार अपने जीवन जी रहे हैं, तो मेरा एक प्रश्न आज इस प्लेटफॉर्म पे है कि जिन जिन गुरु भाई बहनों के गुरुदेव ने कहा है कि आंतरिक परिवर्तन भी होता है और बाह्य परिवर्तन भी होता है, गुरुदेव कहते हैं खान पान बदल जाता है। तो यदि किसी गुरु भाई बहन के खान पान में यदि परिवर्तन आया है, विशेष रूप से अगर अपनी अनुभूति सुनाना चाहते हैं, आमंत्रित हैं। जी, रिंपल गुरु बहन, जय गुरुदेव। आप अपना माइक भी अनम्यूट करें। गुरुदेव भैया। हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ जी। हाँ गुरु बहन, अपनी हाँ बिल्कुल हो गया है, कैमरा भी और माइक भी अनम्यूट हो गया है। और पहले आप थोड़ा सा अपना परिचय, कहाँ से हैं और कब गुरुदेव से दीक्षा ली, और उसके बाद अपने अनुभव साझा करें, अनुभव सुनाएं। मैं 2002 से जुड़ी हुई हूँ गुरुदेव से गुरु भाई। जी हेलो। हाँ बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही है। बहुत बहुत अच्छी आवाज आ रही है। आप शुरू रखिए, कंटिन्यू रखिए। गुरुदेव गंगानगर आए थे पहले, हमारी पोस्टिंग गंगानगर की तरफ थी जी। और अब मैं जयपुर रह रही हूँ और जलंधर से हूँ, पंजाब से। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। रेलवे में है मेरे हस्बैंड, जॉब करते हैं या जीएम ऑफिस में। जी हाँ जी, गुरुदेव की कृपा है भैया, आज बहुत ज्यादा कृपा है।
हाँ, तो गुरुदेव की कृपा के उद्गार प्रकट करिए आप अपने, क्या क्या परिवर्तन आया, कैसा लगा। भैया परिवर्तन हाँ, 2002 से आप जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से चेंजेज आया होगा, आपने अनुभव किया होगा गुरुदेव की एनर्जी, गुरुदेव के मिशन के अंतर्गत, दर्शन के अंतर्गत जो भी बदलाव आया है, सुनाइए। मैं गुरुदेव से जुड़ी आध्यात्मिकता के लिए मुझे क्या था, गुरु बनाने की थी इच्छा कि मुझे गुरु बनाने हैं, इसीलिए जुड़ी थी मैं कि कोई ना कोई हमारे कहते हैं कि गुरु होने चाहिए हमारे, तो इसलिए गुरुदेव से जुड़े थे। गुरुदेव ने स्वयं कहा है गुरुबहन के मैंने गायत्री की आराधना की और उसके बाद ये स्वामी विवेकानंद को पढ़ने को मिला, और गुरुदेव ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार इस आध्यात्मिक जीवन में के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो गुरुदेव ने जो है दादा गुरुदेव से दीक्षा एक तरह से ली, गुरुदेव ने सर्वाधिकार उनको दे दिया, उसी के अनुसरण हम भी कर रहे हैं, गुरुदेव जैसा हमें चला रहे हैं, यंत्रवत हम भी चल रहे हैं। तो आप अपने जीवन में क्या आप में बदलाव आए, क्या अनुभव किया, वो सुनाइए। भैया एक तो गुस्सा नहीं आता, सबसे पहले बात गुस्सा कम हो गया। दूसरा, एक मैं आपको घटना बताना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड रेलवे में हैं, तो हम लोगों की पोस्टिंग थी सूरतगढ़, ये महाजन जिधर गुरुदेव दादा गुरुदेव का जामसर, बीकानेर और जामसर के बाद आता है, गंगानगर की तरफ है सूरतगढ़। तो महाजन के पास क्या ट्रेन गिर गई थी हमारे सेक्शन में, इनके मेरे हस्बैंड के। तो देखो ट्रेन ऐसे गिरी हुई है, 2 डिब्बे तो जो ऊपर का हिस्सा वो नीचे और नीचे का हिस्सा ऊपर, और ऐसा हो गया, और 100 की स्पीड से ट्रेन आ रही थी, और एक भी डेथ केस नहीं हुआ, एक भी डेथ नहीं हुई, लोगों को पता ही नहीं चला कि गाड़ी ऐसे गिर चुकी है, किसी को नहीं पता चला। तो जब तक ये लोग सभी पहुंचे, जाके कहा कि गाड़ी गिर गई, तुम लोग उठो, लोग सोए हुए बीच में, उनको पता ही नहीं कुछ भी। ऐसे गुरुदेव ने रक्षा करी, कुछ डिब्बे, एक डिब्बा था उसके साथ जाके लग गए, गुरुदेव ने बहुत बचाव करा। जी, गुरुदेव की कृपा असीम है, हमें पता नहीं चलता, कई बार कई घटनाएं हमारे साथ घट जाती है और बाद में एहसास होता है कि ये तो गुरुदेव की कृपा रही, गुरुदेव के। हाँ जी। उसके बाद हमारी ट्रांसफर जयपुर होगी, और मैं तो इसको ये समझ रही हूँ कि बहुत अच्छा हुआ। जयपुर आने के बाद मेरे को गुरुदेव की इतना, आपको क्या था, इतना परिवर्तन आया ना, भक्ति में भी, जैसे गुरुदेव का नाम जप ध्यान जो भी बहुत अच्छे से चल रहा है। शायद इसीलिए जो कुछ हुआ, जो भी अच्छा ही हुआ, जब लग रहा था कि गलत हुआ, पर अब लग रहा है कि अच्छा हुआ। गुरुबहन, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि हमारा विजन तो बहुत कम होता है, गुरुदेव का तो पूरा ब्रह्मांड प्रयोगशाला है और वो प्रयोग करते रहते हैं, उनका प्रयोग चलता रहता है, और हम छोटे से जीव मात्र हैं, हमें पता नहीं रहता किसमें हमारा भला है, किसमें हमारा हित है पर या अहित है। तो ये तो चीज गुरुदेव ही जानते हैं, इसलिए गुरुदेव और कहते हैं कि साधना रहिए और दृष्टा भाव से देखते रहिए। तो हाँ बहुत जी, अच्छा। हाँ और बिल्कुल, आगे मुझे मुझे खुली आंखों से, जैसे ये ब्लू प्रकाश लाइट वगैरह ये एक जैसे अपन जोत जलाते, इस टाइप की लाइट खुली आंखों से दिखता है सब। जी। और जैसे ध्यान में ये फूल वगैरह दिखने अलग अलग तरह के, और एक दिन तो जैसे कोई मनी होती इस टाइप का, ऐसे भी अनुभव खूब होते हैं इस तरह के। और गुरुदेव की इतनी कृपा है कि अब हम आपको क्या बताएं, जो बयान ही नहीं कर सकते इस चीज को तो। बयान नहीं कर सकते, गुरुदेव का आनंद अलग ही है, एक इस तरह का आनंद है, अक्षय आनंद है, और अक्षय आनंद को अपन बयान नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। गुरुदेव कहते हैं कि जो करता है वही जानता है, तो जो हाँ, महसूस ये करता तो है है, वो जानता है। सही तो बात काम है। है तो आनंद ही आनंद बरसता है। हाँ जी, और एक घटना मैं और बताती हूँ। मेरा बड़ा बेटा हमारा कनाडा में है, उसकी क्या है कि उसने अभी पीआर लगानी थी, उसके लिए उसको आईलेट्स का एग्जाम देना था। तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी, मैं कहा गुरुदेव उसका पेपर है कि कैसे, मेरे को तो पता नहीं कितने रैंक उसको चाहिए, क्या आया कुछ भी मुझे तो पता नहीं। तो मुझे ध्यान में बताया गया कि 5 चाहिए, और मुझे नहीं पता था कि 5 चाहिए उसको। फिर एक एक मेरे ध्यान में 6, 7, 8 3 नंबर आए,
मुझे कुछ नहीं पता था इस मामले में भी गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, फिर ध्यान के बाद मैंने बेटे को फोन किया, मैंने कहा तेरे को कितने बैंड चाहिए? कहता मम्मी 5 बैंड वाला तो क्लियर है, जिसके 5 आ गए ना उसको पीआर हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा शायद इसीलिए गुरुदेव ने 5 दिखाए। उसके बाद जब उसका रिजल्ट आया, उसके एक में 6, एक में 7, एक में 8 और 5 वाला क्लियर। जी गुरु बहन, आप जो बता रहे हो उस हिसाब से मुझे एक संस्मरण ध्यान आ रहा है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ कोटा में एक गुरु बहन बाहर से आई हुई थी और अपने बेटे को एलन में कोचिंग के लिए रखा हुआ था। मैं 2-4 बार उनके यहाँ पुस्तक देने जाता था, तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुदेव की कृपा से मेरा जो बेटा है टॉप 10 में चल रहा है, टॉप 10 में चल रहा है, यानी बहुत अच्छी स्थिति में है। तो गुरुदेव का जब ध्यान करते हैं बच्चे या गुरुदेव को जपते हैं, गुरुदेव को मानते हैं, सरेंडर होते हैं, तो एकाग्रता तो बढ़ती है निश्चित रूप से। बहुत अच्छा अनुभव है। और कुछ बताइए, आप कंटिन्यू रखिए। और भैया मैं थोड़ा पूछना चाह रही थी कि किसी कोई मेरे को क्या खुली आंखों से तस्वीरें और दिखती हैं भैया? किनकी दिखती है? ये तो मुझे भी नहीं समझ आता क्या तस्वीरें, वो भागती बहुत हैं। तस्वीरें भागती है? खुली आंखों के दौरान ध्यान करने बैठते हो तब या हमेशा ही दिखती है? वो पूरा दिन ही दिखती हैं वो तस्वीरें। ऐसा नहीं कि मुझे उनसे डर लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैं गुरुदेव के जाप वगैरह भी ये दिखती लाइट में, ऐसे अंधेरे में नहीं दिखती। अंधेरे में तो ये कहते हैं ब्लू लाइट वगैरह, ऐसे बिंदु पर गए, नील बिंदु वगैरह जिसको बोलते हैं, ऐसा प्रकाश दिखता है मुझे। जी, आपने कोई प्रार्थना वगैरह की गुरुदेव से कि भाई मुझे कुछ दिखाओ, या आपकी कोई ऐसा जिज्ञासा? कोई उससे डर ही नहीं लगता, मुझे कुछ नहीं डर लगता उससे। भी दिखती है तो ठीक है जी। तो ये कंटिन्यू चलती रहती है, तस्वीरें दिखती रहती है? हाँ जी, कंटिन्यू दिखती हैं। ये हुआ जब से कोरोना काल आया ना, जब से बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा। कोरोना काल में, कोरोना तो नहीं था खैर, वैसे ही थोड़ा पता नहीं क्या हुआ था, कुछ समझ नहीं आई क्या हुआ था। तो आपकी जिज्ञासा प्लेटफॉर्म पे रखते हैं कोई भी गुरु भाई जो इस बात का अनुभव रखते हो या जो प्रश्नों का जवाब गुरु बहन का देना चाहें कि इनको जो है खुली आंखों से तस्वीरें दिखती है कंटिन्यू और आनंद आता है, डर नहीं लगता है, तो आप कोई बताना चाहे तो गुरु भाई आमंत्रित है। कोई भी अनुभव अपना देना चाहें इसके अपनी साधना में, अगर ऐसा किसी के साथ घटित हुआ हो या कोई बताना चाहें। जी, रामलाल जी गुरु भाई, गुरुदेव। बहुत जय 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 गुरुदेव गुरु बहन, डिम्पल गुरु बहन, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। एक्चुअल में क्या है ना कि गुरुदेव कहते हैं कि अभी तो बंद आंखों से ध्यान लग रहा है, उस समय खुली आंखों से ध्यान देगा, ध्यान लगेगा। और साथ में गुरुदेव भी कहते हैं कि अनिश्चित काल का भूत भविष्य दिखाई देगा। जब बंद आंखों से ध्यान लग रहा है तब भी वो रील चलती है, और जब खुली आंखों से ध्यान लग रहा है तो निश्चित रूप से वो रील आ रही है, यानी कि भविष्य दिखाया जा रहा है। एक गुरु भाई थे कोटा में, संसार में नहीं है, उनसे एक बार मेरी सत्संग हुई तो उन्होंने मुझे एक बड़ी सुंदर अनुभूति सुनाई कि मैं बचपन में जब गांव में था तो गांव में जो घर के बाहर जो बरामदा था, उस दीवार, उस बरामदे पर मुझे खुली आंखों से कुछ चित्र दिखाई दिया करते थे। ऐसे पिक्चर चलती है ना, जिसे उस पर सिनेमा हॉल के अंदर जो स्क्रीन पर जब पिक्चर चलती है, टीवी पर जैसे स्क्रीन पर फिल्म चलती है, ऐसे बहुत सारी घटनाएं उनको ऐसे चित्रों के माध्यम से दिखाई दिया करती थी। और उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि मुझे उसमें कल के अवतार भी दिखाई दिए थे। मैं उस समय समझ नहीं पाता था। बाद में जब गुरुदेव से जुड़ा तो मुझे दर्शन समझ में आया कि ओ, ये तो ये बात थी। तो खुली आंख से जब ध्यान लगता है तो जो पिक्चर चल रही है, अच्छा आपका खुली आंख से होता, मेरे साथ में बड़ी विचित्र बात होती है। मैं कई रातों से गुरु बहन सोया नहीं हूँ, मतलब सोता हूँ पर मुझे नींद कभी नहीं आई है, मुझे लगता है कि मैं जगा ही हुआ हूँ। और ये कई रातें बीत गई है, रात भर पिक्चर चलती है, वो शब्द रूप में चलती है, कभी वो दृश्य रूप में आती है, और वो पिक्चर पूरी चल रही, लेकिन मुझे वो उसका अनुभूति वो रात को, अच्छा मैं दिन भर मुझे सब पता है कि रात को क्या क्या मुझे सुबह बताया जाए, तो मैं पूरा ग्रंथ लिख सकता हूँ उसका कि मुझे रात भर में क्या चलाया गया। जैसे सोता हूँ चालू होती है और जैसे वो उठता हूँ बंद हो जाती है। तो नींद में ही अनिद्रा की अवस्था में चल रही है। तो ये जो भविष्य की जो तस्वीरें हैं, निश्चित रूप से भविष्य में या तो ये घटना घटने वाली है
या गुरुदेव इस चित्र को ऐसे दिखा करके जीवन में यात्रा को पूरी करवा रहे हैं। ये आध्यात्मिक पहलू इसका। तो ये जो हमारी जो दर्शन में गुरुदेव ने जो 2 वाक्य बोले हैं कि खुली आंख से ध्यान लगेगा और ध्यान के दौरान अनिश्चित काल का भूत भविष्य दिखाया जाएगा और वो रील की तरह दिखाया जाएगा। गुरुदेव ने बोला कि यहाँ वो रील की तरह दिखाई देगा, पिक्चर चलेगी ऐसे दिखाई देगा। तो निश्चित रूप से ये कोई न कोई अब भी चल रही हैं, अब भी आपसे बोल रहे हैं, जब भी चलती हैं वो तो। हाँ, तो क्योंकि संपूर्ण प्रकृति, ये जो आपका शरीर जो है, हमारा जो शरीर है, एक्चुअल में हम इसको शरीर मान बैठे हैं, इसमें संपूर्ण सृष्टि विराजमान है, संपूर्ण सृष्टि व्याप्त है इसके अंदर। जो ब्रह्मांड में, इस पिंड में तो संपूर्ण ब्रह्मांड की जो प्रकृति के जितने रहस्य वो सामने खुलते आ रहे हैं और दिख रहा तो बहुत अच्छी बात है, इसका आनंद लीजिए और गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए इस रहस्य पर पर्दा उठाए तो निश्चित रूप से उसका पर्दा भी उठाना शुरू कर देंगे गुरुदेव। अच्छा भैया, वो तस्वीरें पता कैसी ऐसी होती हैं, एक बार मैंने उनको देखने की कई बार कोशिश करती हूँ तो वो ऐसे लगता है जैसे ऊपर की ऊपर ऊपर की ऊपर 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 जा रही है, ऐसा होता है। कोई जैसे एक पाइप नहीं होती जैसे लगी हुई, इस टाइप में पेंसिल से बनी हुई आकृतियां, कुछ समझ नहीं आता। ऐसे लगता है कि जैसे कोई, कभी लगता है कि ये शिव बाबा की, दादा गुरुदेव जैसे उनकी, कुछ समझ ही नहीं आता मुझे तो क्या है क्या नहीं। वो पूर्व जन्म भागती का हैं। संस्कार जो रहा है उस संस्कार के अनुसार ये घटनाएं एक पिक्चर के रूप में चल रही है। गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे तो उनका रहस्य समय आने पर प्रकट हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा कि मैं सारी जो नव जो शक्तियां सिद्धियां वो सारी मैं प्रकट कर दूंगा, समझ जाओगे तो पगला जाओगे। तो रहस्य है तो समय आने पर ही प्रकट करेंगे, पक्का है वो रहस्य जरूर प्रकट होगा। तो एक और भैया मैं बताना चाहती थी, जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो मुझे क्या होता कि जैसे ध्यान लगा रहे ना, बॉडी एकदम सुन्न हो जाती मेरी। उस टाइम आवाजें आती हैं मुझे ध्यान में, अच्छी अच्छी। किस प्रकार की आवाजें होती है वो? जैसे बताया जाता है कि एक दिन तो ये बांसुरी के बारे में बताया गया मुझे ध्यान में, और एक दिन जैसे योग के बारे में बताया कि योग कितने प्रकार के होते हैं क्या है, और एक दिन ये कुंडली शक्ति का बताया गया कि प्रकृति स्वरूपिणी राधा रानी पहली बार ऐसा, और एक बार कहा गया धैर्य और भक्ति, और ऐसे इस तरह करके बातें आती हैं भी ध्यान की हाँ, समय में। तो देखिए जो गुरुदेव ने कहा मैं शरीर रूपी सुंदर ग्रंथ को पढ़ाने आया हूँ, इस ग्रंथ का आखिरी अक्षर पढ़ लेंगे उसी का नाम मोक्ष है। और ये जीवन में जितनी चीजें आनी है वो बाहर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो प्रकृति के जो रहस्य, वो प्रकृति में जो जो शक्तियां हैं वो आकर के सब आपको आपकी उस पूरी कर रही है यात्रा को। क्योंकि अब टीचर के पास तो पढ़ने जाओगे नहीं योग के बारे में, कुंडलिनी के बारे में, तो अब वो टीचर कौन है? ये प्रकृति, उसकी वो पराशक्ति की जो ये कुंडलिनी शक्ति, उसका प्रकट रूप है, ये बाह्य स्वरूप है, भौतिक स्वरूप है प्रकृति। और प्रकृति उस गुरु के आदेश से काम करती, ईश्वर के आदेश से प्रकृति सारा काम कर रही है। तो प्रकृति के जितने रहस्य हैं, चाहे वो ज्ञान योग का होगा, चाहे भक्ति योग का होगा, चाहे किसी भी योग का होगा, या कोई भी ऐसा संगीत होगा, वो नाद के माध्यम से बजेगा, किसी को तो किसी को दृश्य रूप में, किसी को शब्द रूप में बजेगा। तो ये बहुत सुंदर यात्रा है गुरु भाई, अद्भुत यात्रा है और बड़ा आनंद आ रहा सुन करके कि क्या गुरुदेव की कृपा है। और एक दिन ये सुबह 5 बजे मैं ध्यान लगा रही, उस दिन बताया गया कि दिव्य रूपांतरण शुरू हो गया, हो जाएगा ऐसे। वो तो गुरुदेव की आवाज थी, बिल्कुल मैंने स्पष्ट सुनी, गुरुदेव बोल रहे हैं ध्यान में अंदर से। तो मैंने एक दिन ना सबके लोगों को सुनती थी कि वो सभी कहते कि हमें गुरुदेव की आवाज सुनती, कोई कहे मैं, गुरुदेव मुझे तो सुनती नहीं है, मुझे तो कभी सुनाते नहीं हो। तो उस 2 दिन बाद शायद ध्यान में बैठी तो ध्यान में जैसे एकदम बॉडी, तो जब ये आवाज आती ना तो बॉडी सुन्न हो जाती है एकदम। तो उस समय आवाज आई कि दिव्य रूपांतरण शुरू हो जाएगा, हो रहा है, ऐसा कुछ था आवाज। गुरुदेव की आवाज थी वो, तो बाकी मुझे समझ नहीं आता किसकी आवाजें हैं। बिल्कुल सत्य है, गुरुदेव ने कहा है कि दिव्य रूपांतरण विश्व स्तर पर शुरू हो गया है। देखिए एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया चकाचौंध रह जाएगी और बहुत ये जो दृश्य बदल रहा है विश्व पटल पर, जो घटनाक्रम घट रहे हैं ना, वो अद्भुत है और पता भी नहीं लगेगा, क्षण भर का खेल है ये, पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाएगा। तो ये दिव्य रूपांतरण तो निश्चित रूप से मानव जाति में हो ही रहा है। हमको लग रहा है कि निराशा की लहर है दुनिया में, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा आशा का प्रकाश की किरण
चमक उठी है। और ये जो 2-4 दिन के 2.5 दिन के जो ये जो धर्म है, ये तो कुछ नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि ये तो सामान्य से कुछ होने वाली घटनाएं हैं। चलिए, बहुत सुंदर गुरु बहन ने, मैं गुरु भाई से अशोक जी गुरु भाई कुछ कह रहे हैं तो हाथ उठा रहे हैं। जय और गुरुदेव। चौतमल जी गुरु भाई, मैं आपको और टू चौतमल जी गुरु भाई, आप कंटिन्यू करिए गुरु भाई इनके साथ में बातचीत। जी गुरु भाई, बहुत बहुत अच्छा। गुरु भाई रामलाल जी ने बहुत ही सटीक और अच्छे तरीके से अपने आपकी जिज्ञासा के लिए बताया है। शायद आपको समझ में पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। देव ने कहा है कि भूत और भविष्य कुछ भी जो है इसमें दिखाई दे सकता है, किसी का कहीं से भी शुरू हो सकता है। हम ये क्या है कि एक साथ जैसे हम साधना करते हैं तो जिसको जैसी जरूरत होती है प्रारब्धवश वैसा दिखाई देता है और वो आपके साथ घटित हो रहा है। एक उदाहरण, अभी गुरु भाई कोई जुड़े थे, शायद अशोक जी हैं या अशोक जी मीणा हो सकते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं त्रेता युग में पहुंच गया और राम जी की सेना में जो है खड़ा हुआ हूँ, राम जी की सेना में युद्ध कर रहा हूँ और राम जी की सेना के साथ चल रहा हूँ और अचानक जो आकाश में कृष्ण दिखाई दे रहे हैं और भगवान कृष्ण आशीर्वाद दे रहे हैं और तुरंत गायब हो जाते हैं। तो गुरु भाई ने ये एक बहुत ही, गुरुदेव ने कहा है कि ये माइस्टिक है, रहस्यमय है। हम केवल दृष्टा भाव से इसको देखते रहे, आनंद लेते रहे। समय के साथ पर्दा निश्चित रूप से हटेगा और धैर्य बनाए रखें। अशोक जी मीना कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। अशोक जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। हाँ, जय गुरुदेव साहब, बताइए। हाँ, पवन बोल रहा हूँ मैं, पवन वैष्णव। बिल्कुल, बोलिए पवन जी वैष्णव। अपने गांव से एक और गुरु बहन है जिनको आराम मिला है, तो आप उनसे क्वेश्चन करिएगा। अगर बुद्धि प्रकाश जी भाई साहब हो तो फिर हाँ हाँ, उनको आप बुला लीजिए ताकि वो हाड़ोती में भी बात कर ले अच्छे से। आप मतलब लाइए उनको उनको, अगर वो हाड़ोती में करना चाहे। हाड़ोती में अगर बात करना चाहते तो अपन भी हाड़ोती कहिए। बुलाओ वाला बुलाओ। हाँ, मैं बुलाता हूँ। हिंदी में भी कर सकते हैं उनसे तो, पर उनकी मम्मी भी है साथ में। कोई बात नहीं, बताइए। आजा आजा। जी जय गुरुदेव। हाँ, बोल जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सुनाओ कैसे हो? हाँ सर, आप कंटिन्यू करें सर। हाँ बोलिए। गुरु भाई, इनका नाम पूछ लीजिए, इनका नाम पूछ लीजिए, नाम क्या है? आप अपना नाम बताएं। हाँ जी, क्या नाम है? सुगना। सुगना नाम बता रही है, सुगना। अपना नाम बताया तो आप अपना अनुभव बताओ, क्या कहना चाह रहे हो? ध्यान कर रहे हो अभी आप? हाँ, कर रही हूँ ना। ध्यान कर रहे हो तो बताओ अनुभव, क्या कहना चाह रहे हो आप? क्या जिज्ञासा है या कोई अपने अनुभव बताना चाह रहे हो? पहले हमारी क्या दिक्कत? पहले मेरे 1.5 साल से लगातार पेट दर्द करता था, जी। तो अब ठीक हो गया, वो ध्यान करते हैं। हाँ, और अच्छा, और ध्यान बस वो कर, ध्यान के पेट दौरान दर्द योगी करता क्रियाएं था। होती है? कोई योगी क्रियाएं होती है आपको? ध्यान में बैठा जी, योगी क्रिया हो चुका था। हाँ, हाँ, योगी क्रिया कशा कशा हो जाए? जिसे मतलब आप 15 मिनट या 10 मिनट ध्यान करते हैं ना, तो गुरुदेव का फोटो सामने आ जाता है, आंख बंद करके करते हैं। अच्छा, और आगे चक्र पे फोटो भी आ जाता है, बोल रही है। हाँ, आगे चक्र पे गुरुदेव का, ध्यान के गुरुदेव का दौरान फोटो और आता मूवमेंट भी होता है। है। और पेट सर मैं दर्द आपका आपको, बिल्कुल हाँ जी। हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि ये मतलब हम देख रहे हैं इसको काफी टाइम से, लगभग 1.5 साल से 2 साल से बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। मतलब आए दिन, आज कल मतलब डेली का डेली रूटीन बन गया था। मम्मी पापा बस यहाँ ले जा रहे हैं, वहां ले जा रहे हैं, मतलब हालत ही खराब थी इसकी, बहुत ज्यादा हालत खराब थी। और आज देखो गुरुदेव की कृपा से कितने दिन हुए तुझे करते हुए लगातार। हो गया गर्मी की करे, मतलब देख लो आप, ये 1.5-2 महीने, हाँ, लगभग 2 महीने से कंटिन्यू करिए और आज एकदम शकल ही चेंज हो गई, बहुत आराम है। पेट ही दर्द नहीं करता था, पहले तो करता था लेकिन अब नहीं करता है। सुगना गुरु बहन, मैं ये पूछना चाहूंगा, आप ध्यान करते हो तो ध्यान के दौरान कोई विचार भी मन में आता है आपके? महसूस होता है ऐसा है कि भाई मुझे ये करना है, ये खाना है, इस तरह का, या कोई? हाँ, करते हैं ना।
क्या लगता है? कि जैसे कोई काम करना चाहते हो तो वो हो जाता है, अच्छा यानी उस काम करने की जैसे भी जो भी मन करता है वो काम की इच्छा हो जाता है। जी, और कोई अनुभव आपके हो तो बताओ। पवन ये जी। बस हाँ, हाँ और जी, सुन रहा हूँ मैं। कोई, हाँ, और कोई बताना चाह रहे हैं? नहीं, बस यही था, पर ये मतलब बहुत ज्यादा इसको दिक्कत थी, है ना। काफी जी टाइम से परेशान थे और लगभग इन्होंने सारा ही काम करवा लिया था, डॉक्टर कान और भी जो भी करवाना था टोटली, पर कोई आराम नहीं था। फिर मैंने कहा तू इसको भी करके देख, और गुरु भाई अपने अशोक जी जो है उन्होंने भी बताया इनको, और जी कभी किया कभी नहीं किया। फिर मैंने कहा तू कंटिन्यू कर इस काम को, और देखो आज बहुत ज्यादा आराम है, बल्कि टोटली आराम है, कोई पेट दर्द नहीं होता इसको, और भी जो भी दिक्कत थी सारी एकदम क्योर हो चुकी है। जी गुरु भाई, ये तो एक बीमारी तो बहाना है गुरुदेव के इस दर्शन के मामले में, या अपन साधना करते हैं तो बीमारी जी तो एक कुछ ये नहीं के बराबर है, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा जब शुरू होती है तो एक जी अच्छे जी आनंद आने लग जाता है और खुशी महसूस होती है, बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो अभी बहुत कुछ जी। बाकी है, इसे आप, मैं यही कहूंगा गुरु भाई ने अपनी साधना नियमित रूप से शुरू रखें, जारी रखें। पीके सिंह जी गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, आमंत्रित है। गुरुबान का सुन लीजिए फिर। हाँ, और कुछ कहना चाहिए आप सुषमा बहन? हाँ पवन जी, और कुछ कह रहे हैं या बुद्धि जी से बात को बुलाएं अपन? हाँ, 1 मिनट आप कंटिन्यू हाँ करें, किसी का कॉल आ गया था। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अब पीके सिंह जी गुरु भाई, अगर आप अपनी बात रखना चाहें तो कहें। गुरु भाई की बात खत्म हो गई? हाँ, हो गई इनकी बात। एक आप मिनट में ये करता हूँ। जी मैं अभी आज की बात है। मैं क्या था, मेरे बच्चे को इंटर पास किया है तो उसको सर्टिफिकेट लेना था, अपना मार्कशीट वाला। बोलता बाबूजी मुझे जाना है, ड्राइवर बुलाया, वो और उसकी मम्मी गई। मैं घर में अकेला था, दोपहर जी खाना खा लिया तो सोचा कि मैं आज 3 बजे से 5 बजे तक सोऊंगा। जैसे ही खाना वाना खा करके बैठा हूँ, ये लोग निकले, मैंने दरवाजा बंद किया, तब तक एक फोन आया मुझे। जी वो गुरु भाई। किसी गुरु भाई का नया नंबर था, मैं बात करने लगा। अब गुरु के बारे में चर्चा छिड़ गई तो मेरी नींद तो ऐसे ही गायब हो जाती है। अब तो सेवा, गुरुदेव की सेवा में हम लग गए। अब उनका क्या कहना था कि भाई साहब मेरा एक भतीजा है, उसकी आंख में तकलीफ थी, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक करके बोला कि आपके आंख का ऑपरेशन होना है। और मैं गुरुदेव से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे ध्यान के दौरान योगी क्रियाएं भी होती हैं, और मैं उस लाभ को समझ सकता था कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। तो मैं उसको बोला कि ठीक है, तो ऑपरेशन कराने से पहले ये थोड़ा सा एक हमारे गुरुदेव उसका ध्यान कर लेते। बच्चा पहले जुड़ा था, बिल्कुल उसको जानकारी नहीं थी। बोल रहे थे कि 1 हफ्ते पहले की बात है जी। पहले दिन ध्यान के दौरान उसको गुरुदेव के दर्शन वगैरह सब कुछ उसको महसूस हुए। और वो बोलता है कि उसके भी पेट में दर्द था, जैसे गुरु भगवान बोल रहे थे कि मेरे पेट में दर्द था, तो पेट में काफी दिनों से दर्द था। तो जैसे ही उसने ध्यान किया उसका पेट दर्द खत्म, और आंख में जो तकलीफ थी वो तकलीफ भी कम हो गई, और उस बच्चे का ऑपरेशन टल गया। जी। तो कहने का मतलब ये है कि जो गुरु, अभी हम रूपांतरण की बात कर रहे हैं, 20 मिशन की तो चालू है। बिल्कुल गुरु भाई, बहुत आप जो बता रहे हो। हाँ, बिल्कुल। जितने भी गुरु भाई इस समय काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी विभिन्न प्लेटफॉर्म हो, वो जो काम इस समय चल रहा है ना, वो विश्व स्तर का ही चल रहा है। जी गुरु भाई। और मैं 3 बजे लगा, उसके बाद जैसे उनका फोन कटा तब तक एक और फोन आया देहरादून से। जी। वो भाई साहब निकले आर्मी के अफसर,
और उनको HIV की समस्या है। पिछले 11 साल से वो दवाइयों पे चल रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरा तो सब कुछ बिकने की कगार पे है। बिल्कुल। करीब 20-30 लाख रुपया मैं लगा चुका, आज तक मेरा कुछ बदला नहीं है। मैं बोला गुरु भाई मैं आपको सारी डिटेल मंत्र वीडियोस वगैरह सब भेज रहा हूँ, आप जुड़िए, इससे बस 1 सप्ताह के बाद फिर बात कीजिए। गुरुदेव इसमें 45 दिन की डेडलाइन देते हैं कि कैंसर का मरीज चाहे HIV का मरीज 45 दिन में ठीक हो जाएगा। आपको ये मंत्र में भेज रहा हूँ, गुरुदेव का वीडियो सुन लीजिए, समझ में नहीं आए तो मुझे फोन कीजिए और उस मंत्र को आप बार बार सुनिए और मन ही मन जाप कीजिए, सारी विधि वगैरह उनको भेज दिया। बोलते ऐसा हो जाएगा क्या? बोला करके तो देखिए, करिए, फिर 1 सप्ताह के बाद मुझे उससे फिर संपर्क कीजिए, देखते हैं क्या होता है। वो आर्मी में बहुत बड़े अफसर है। जी गुरु भाई। तो मेरा ये आज 3 से 5 बजे जो मेरा सोने का प्रोग्राम था, गुरुदेव की सेवा में गया। सेवा में ही जाना है गुरु भाई। आप गुरुदेव ने कहा है कि अध्यात्म का दान और विद्या का दान और उसके बाद प्राण दान, ये 3 ही महान कार्य हैं जो गुरुदेव निश्चित रूप से हमको भी कहीं ना कहीं निमित्त बनवा रहे हैं, आपको बनवा रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, गुरुदेव ने हमको यंत्र पहला जब फोन आ रहा था तो मुझे उबासी आ रही थी, नींद आ रही थी, मैं सोचा कि ये जल्दी खत्म हो, मैं सोऊं। फिर जब दूसरा आया तो मैं बोला गुरुदेव मुझे अब नहीं सोना है, क्षमा कीजिए, मैं नहीं सोऊंगा। बिल्कुल गुरुदेव आपको सेवा में रखना चाह रहे हैं और पूरे समय रखना चाह रहे हैं। नींद तो अपने आप ही गायब हो जाएगी गुरु भाई। मैं तो गुरु भाई ये तो जीवन ही समर्पित है, जो जीवन मिला है ना, दूसरा जन्म, वो गुरुदेव के चरणों में समर्पित है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आप और गुरु भाई ने हाथ उठाया, आप उनको बुला लीजिए। बिल्कुल सही बात है। कश्यप जी भाटी गुरु भाई ने हाथ हैंड रेज किया है, आमंत्रित है। कश्यप जी अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब। माइक और कैमरा ऑन करें, माइक ऑन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब, बहुत बहुत जय गुरुदेव। हाँ स्वप्न जी, गुरु जी जो आपने अभी रखा था ना विषय रिगार्डिंग भाई किसी के खान पान में वर्ती में कुछ चेंजेज आया हो, तो उसी के संदर्भ में मैं अपना जो बताना चाहूँगा कि हालांकि जैसे मैंने बताया 1-2 बार, मेरे को जुड़े को करीब 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं जी। लेकिन जो खान पान के रिलेटेड में थोड़ा चेंजेस कम हुआ था, क्योंकि मेरा वैसे मैं जयपुर लेकिन नेटिव प्लेस जैसलमेर में है। तो हमारा राजपूत कास्ट में थोड़ा, जैसे आप लोगों को मालूम होगा, जब तक ये मांस मदिरा साला अफीम वगैरह ऐसा ना हो तो वो मेहमान का स्वागत नहीं माना जाता, ऐसा एक समाज में प्रथा है। और उसके बाद जो सर्विस का प्रोसेस ऐसा मिला, उसमें भी एक्सेप्ट ट्यूसडे एवरी डे, कभी मच्छी झींगा फिंगा क्या कुछ भी हो, तो ये मैं ओकेजनली मतलब मेरा चल रहा था नॉन वेज। लेकिन गुरु भाई अभी ये अपनी जो गुरु पूर्णिमा थी ना, एग्जैक्ट डेट नहीं, कोई 1 अगस्त या 2 अगस्त रहा होगा, तो उस दिन क्या हुआ, बच्चों ने ऐसे इंसिस्ट किया पापा को तो आज ऐसा मोशन लेके आओ करके, तो मैं घर से चल दिया। गुरु पूर्णिमा का पहले दिन की बात है। तो इतने में मैं आधे रास्ते गया, मिसेज का फोन आया, बोला तो नहीं, बच्चों से पूछा होगा बेटा क्या बनाए करो, तो बोला नहीं पापा लेने गए। तो मिसेज ने मेरे को फोन किया, बोला ऐसे तो भक्ति भाव करते हो, कल पूर्णिमा है, आप कहाँ जा रहे हो? अच्छा, फिर तो मैं उधर वो रुक गया, मेरे को ऐसे में उसके आधे रास्ते गया होगा। फिर ऐसे मेरे पहले ऐसे दिमाग में आया था कि गुरुजी की फोटो बनवानी, क्यों मेरे अभी उस तब तक मैं ऐसे फोन में देख के वीडियो जो भी अपना ध्यान वगैरह फोन के थ्रू ही करता था मोबाइल में। तो जैसे मैं रुका, लेफ्ट साइड में राज करके फोटो स्टूडियो था इधर जयपुर में, तो मेरे फोन में थी वो गुरुजी की फोटो। मैं मैसेज बोल दिया, बता देना बच्चों को मैं कुछ नहीं ला रहा हूँ। तो उसमें चला गया, बोलते मगी मेरे ये फोन में इससे थोड़ा इसको प्रिंट आउट निकाल के थोड़ा आप हो सकता है। तो बोला ये तो आपका क्लियर नहीं है, गुरुजी का नाम बताइए, नाम क्या है? तो उनमें उनका इंटरनेट वगैरह था, तो मुझे रामलाल जी, तो उन्होंने ओपन किया, बहुत सारी कई टाइप की ऐसे फोटो वगैरह आ गई थी। तो मेरे को बताया कि इसमें से सेलेक्ट, मैं ज्यादा लंबा टाइम नहीं ले रहा हूँ, बोला इसमें से सेलेक्ट करके बता दो,
और तो बोला तस्वीर वाला तो थोड़ा 2 दिन लगेगा, लेकिन नॉर्मल फोटो आज ही दे दूंगा, आप लेमिनेट करा के ले जा सकते हो। जी। तो उस दिन ऐसे ही मतलब ऐसा ही वो ख्याल आया, उसी दिन मैंने फर्स्ट टाइम ये तस्वीर अभी आपको दिख रही होगी, इधर होगी शायद ये शो कर रही थी इधर कहीं। हाँ, तो ये तस्वीर का ऑर्डर दे दिया। तो गुरु भाई वो मेरा गुरुनी पूर्णिमा के दिन से मेरे घर में ओकेजनली बन रहा। वैसे मिसेज भी नहीं यूज करती, खाती, बच्चे खाते हैं, लेकिन उस दिन से मैंने एक सही मसाला वगैरह बिल्कुल छूट गया मेरा। गुरु की ऐसी पुण्य ऐसे मतलब गुरु की मेहरबानी हुई। तो बच्चे भी कई बार बोलते हैं इसमें प्रोटीन होते हैं, आप अंडरवेट हो, पापा ले लो, इसमें कुछ नहीं है वो करके। मैं बोला नहीं बेटा, मेरे को ये बहुत ही से नफरत सी हो रही है। तो ये सब अंतर से होता है, गुरु जी की कृपा है। बाकी आप लोगों को सभी पता नहीं, बाकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है। तो ये गुरुदेव की कभी कभी ऐसी कृपा होती है। तो इसके करीब अगस्त सितंबर 2 महीने होने वाले, जबकि घर में वीक में 1-2 बार ये बच्चे तो अपनी जिद पे रहते, बनाते खाते मगर तुम लोग, और बाकी वो लोग जुड़ते भी। मैं देखो मेरा रूम भी इंटैक्ट करके फिर अपना मेडिटेशन टाइम करता था, कोई डिस्टर्ब ना करे। जय गुरुदेव। जी गुरु, वो वस्तुएं अपने आप छोड़ के चली जाती है। गुरुदेव ने कहा कि अंदर से जो है हो जाती है, तो सप्लाई गुरुदेव ने कहा यू नीड नॉट टू लीव द थिंग्स विल लीव यू। वो वस्तुएं छोड़ जाती है, अंदर से डिमांड जो है खत्म हो जाती है, तो डिमांड खत्म होते ही सप्लाई की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो मैंने प्रश्न किया था गुरु भाई, कोई जिज्ञासु या कोई बताना चाह रहे थे, इसलिए मैंने कहा कोई ना कोई तो आएगा, बहुत थोड़ा एकाध नहीं वही वो आपने ऐसे वही विषय रखा तो चलो मतलब चलो इसे मेरा जो आया बदला वो बता दे। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा भाटी जी, जय गुरुदेव। और श्रीनाथ जी मंत्री गुरु भाई जुड़े हुए हैं, उन्होंने हैंड रेज किया था, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। श्रीनाथ जी मंत्री, श्रीनाथ जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? श्रीनाथ जी मंत्री मेरी आवाज सुन रहे हैं? गुरु भाई और भी कोई अगर अपने विचार रखना चाहते हैं, आमंत्रित हैं। अपनी बात चल रही थी उस समय गुरु भाई रिम्पल जी से, यदि वे अपनी और भी कोई बात रखना चाहते हैं या कोई और जिज्ञासा है तो अपना माइक कैमरा अनम्यूट करें। रिम्पल गुरु भाई, एक मैं बताना चाहती हूँ भैया इसी सिलसिले में कि हमारे क्या रेलवे में कोई गैंगमैन था, उसको बताया कि आप गुरुदेव का ध्यान करोगे तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। उसके पैर में दर्द था, चल नहीं पाता था, उसके इंजेक्शन लगते थे एक दिन में 1700 रुपए का। तो डेली आप अगर चाहें तो। हाँ जी, कैमरा ऑन कर लें, कैमरा माइक तो आपने अनम्यूट कर ही लिया, कैमरा भी हो सके तो ऑन कर लो, कोई इश्यू ना हो तो। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो उसको फिर उसको ना 1700 रुपए का एक इंजेक्शन लगता था, तो उसको गुरुदेव के बारे में बताया, तो वो फिर गुरुदेव का नाम लेने के लिए चल पड़ा साथ में। गुरुदेव बीकानेर थे उस टाइम, मुक्ता प्रसाद कॉलोनी में गुरुदेव ने दीक्षा दी थी। तो उसने क्या करा, उसने ना आधी बोतल तो पी ली, आधी रख ली। कहता कि गुरुदेव में शक्ति है ना तो मुझे हटा दें। तो उसने आधी पी के आधी जब गुरुदेव ने नाम दिया ना, तो उसने जो आधी उसके पास थी ना वो ऑटो वाले को दे दी। हमें बाद में बताया उसने, कहता कि मैंने जो आधी बची थी मैंने चैलेंज करके बैठा कि अगर आप में शक्ति है ना तो मुझे हटा दो। तो उस दिन के बाद वो जो बंदा जो ना तो कभी इतना नॉन वेज वगैरह ये खाना नहीं खाता था, और घर जाते ही अपने बच्चों को कहता कि आज क्या सब्जी बनाई, उसके घर बच्चे कहते कि आपकी सब्जी, कहता नहीं जो बनाई उसको फेंक दो, जो आप लोग खाते हो वो मुझे दो। और उसने जो ड्रिंक करता था वो भी छोड़ दी और वो उसको दे दी ऑटो वाले को। और अब वो उसकी तबीयत भी ठीक है, इंजेक्शन भी लगना बंद हो गए। जी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है गुरु बहन, जिनको लोगों को, हमारे यहाँ एक गुरु भाई थे जो गुरुदेव के पास ही, जैसे आप कह रहे हो मुक्ता प्रसाद कॉलोनी में, वहीं पे गए थे उस समय। और वो पहली बार ही गए, अनायास पहुंचे, जैसे तैसे उनके साथ भी घटित हुआ कि वो वहां खड़े हो गए प्लेटफॉर्म पे, उनको कोई पता नहीं था कहाँ जाना है, लेकिन कोई आया और संयोग से वहां ले गया।
वापस आए तो बस स्टैंड पे उन्होंने सोचा कि चलो गुरुदेव से तो मिल ही लिए, लेकिन अपने को ये चीज समझ में नहीं आ रही, अपन तो वापस शुरू हो जाते हैं। और वो जो है खरीदने चले गए बियर, और फिर वो पी तो वहां पर उल्टियां उल्टियां हो गई खूब सारी। ये अपने प्लेटफॉर्म पे उन्होंने अपनी बात रखी थी गुरु भाई ने। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। जैसे जैसे साधना करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी पहले साफ होती है, प्यूरिफाई होती है, और हमारे जो तामसिक ग्लैंड्स जिसको हम कहेंगे तामसिक भोजन है, वो स्वतः छूटने लगता है, उसकी मांग अपने आप घट जाती है। उसका ऐसे तो बहुत फर्स्ट टाइम में ही छूट गया। उसने तो नाम ही जब लिया, पहले तो वो करता ही नहीं था, जैसे ही नाम लिया साथ के साथ छूट गई उसकी तो उसी दिन से। बिल्कुल बहुत अच्छा उदाहरण है। और कोई आप कंटिन्यू रखिए अगर आपकी कोई बात हो। और एक और था, कोई लड़की थी, वो भी बहुत बीमार रहती थी। 9th क्लास की थी जब, तो 9th में थी, अब तो खैर उसकी शादी होगी, बहुत पुरानी बात है। तो उसको भी जैसे क्लास में जाती तो चक्कर आते, गिर जाती, बहुत तबीयत खराब रहती थी। तो उसको भी गुरुदेव के बारे में बताया, तो वो भी आज बिल्कुल सही है। उसने ग्रेजुएशन कर ली और अच्छे से शादी होगी, उसका सब अच्छे से। उसको क्या डबल निमोनिया की शिकायत थी, बहुत इलाज करवा ली, नहीं ठीक हुई, तो गुरुदेव के ध्यान से ठीक हो गई वो। बिल्कुल बहुत सही है। जैसे ही गुरुदेव की साधना करते हैं गुरु बहन, तो अपने प्रारब्ध उसमें ऐड होते हैं और वहीं से साधना शुरू हो जाती है। गुरुदेव ने कहा है कि अगर पहले अगर छूट गई है या कोई पथभ्रष्ट भी हो जाता है तो वापस शुरू करेंगे तो वहीं से स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं कि पहले का काम या पहले की साधना बेकार जाती है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है कि जिनको गुरुदेव ने बिना दीक्षा लिए, यानी जैसे ही ध्यान में या स्वप्न में गुरुदेव ने दर्शन दे दिए, मंत्र तक दे दिया और घर पे ध्यान किया, बाद में गुरुदेव उससे जब मिले तो पता चला कि गुरुदेव ये मंत्र तो आपने मुझे पहले ही दे दिया। तो इसमें बहुत ही अलग तरह की एक साधना है जो हर कोई इसको जब करता है तभी जानता है, उससे पहले समझ में नहीं आता। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने जितने भी भाई बहन मिलने वाले हैं, यदि उनके बच्चे छोटे बच्चे हैं 14 या 18 साल तक के भी, अपने प्रत्येक रविवार को कार्यक्रम आयोजित होता है छोटे बच्चों का जूनियर सेशन, ध्यान है भैया मुझे में जोड़ने के प्रयास करें। और कोई अनुभव आपके हो और कोई बात रखना चाहते हैं? और मैं एक अनुभव बताती हूँ अपना, अभी इन्हीं दिनों का है। मैं ध्यान तो पहले सुबह जल्दी लगा लेती थी, तो बैठ के मैं जाप करती थी गुरुदेव का, जैसे गुरुदेव की तस्वीर के आगे बैठ के जाप करना। तो मैं जाप करते करते एक दिन क्या हुआ कि गुरुदेव की तस्वीर जो निकल के वहां से दादा गुरुदेव के चरणों में, मैंने कहा ये मेरी आंखों का वहम है। अच्छा, उसके बाद फिर दादा गुरुदेव की तस्वीर निकल के गुरुदेव की बैक साइड में, सिर पीछे भी, जैसे सिर के पीछे की तरफ। तो फिर मैंने सोचा ये तो मेरे को लग रहा है कहीं आंखों मेरी तो नहीं खराब होगी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो दूसरी तस्वीरें देखते हैं, दूसरी तो इस तरह नहीं दिख रही थी मुझे। फिर ऐसा 2-3 दिन हुआ और उनके बीच में जो दूसरी एक थी गणेश जी की तस्वीर बनी, ओम लिखा हुआ था कार्ड के ऊपर। वो ओम जो है वो दूसरी तरफ हट जाता, वहां से निकल के एक साइड में चला जाता। और फिर उसके बाद फिर मैंने दूसरी बार फिर ऐसी जाप करती रही बैठ के। तो उस दिन एक नहीं 2-2 तस्वीरें दिखी। एक तस्वीर तो गुरुदेव की जहां है वहीं रही, और एक तस्वीर वहां से और बन के दादा गुरुदेव के चरणों में चली जाए, और दादा गुरुदेव की तस्वीर एक वहीं और दूसरी दादा गुरुदेव की पिछली तरफ चली जाए। गुरु बहन बहुत अच्छा, यानी आपका जो अनुभव है, अभी पिछले संडे को सेशन में देख रहा था बच्चों का, बच्चों जैसी दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं। बच्चे बता रहे थे कि हम जो है अनुभव था उन बच्चों का कि हमको गुरुदेव घोड़े पे बिठा के ले गए और ऐसी जगह ले गए कि चारों तरफ मतलब जाने की जगह नहीं थी, लेकिन अचानक गेट खुला और हम जो है गुरुदेव के साथ जो है पहुंचे तो वहां दादा गुरुदेव बैठे हुए थे। गुरुदेव ने दादा गुरुदेव को प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया और बहुत सारी बातें उन बच्चों ने बताई। तो यानी आपका भी कहीं ना कहीं इस तरह का उन बच्चों जैसा ही संस्मरण है। बहुत सारी अच्छी घटना है, बहुत अच्छा आपको दिव्य दर्शन हो रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि आप आनंद लेते रहिए, बहुत बढ़िया बात है। और कोई अच्छी बात हो तो आप बताइए, आपको और कोई ऐसा अनुभव हुआ हो, कोई एक्सपीरियंस हुआ हो, कंटिन्यू रखिए आप। जब मैं फर्स्ट टाइम जुड़ी थी भैया, जब तो मुझे क्या कि फर्स्ट टाइम में ये शिव बाबा के दर्शन हुए थे, फर्स्ट टाइम जब जुड़े, जैसे ही ध्यान लगाया। जी आवाज आ रही भैया? हाँ बिल्कुल आ रही है, आप कंटिन्यू रखिए।
और जब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि ध्यान क्या होता है या कुंडली शक्ति क्या होती, मुझे कुछ नहीं पता था, पर मेरे को जो दृश्य दिखते थे ना वो सच होते थे। जी गुरुदेव कहते हैं कि ये साधना है, इसमें प्रैक्टिकल पहले होता है, थ्योरी बाद में समझ में आती है, थ्योरी बाद में रचित होती है, यूं कहें कि थ्योरी बाद में लिखी जाती है। हमारे जो अनुभव है बहुत दिव्य अनुभव होते हैं गुरु बहन। अगर हम ये सामान्य जो लोग नहीं जुड़े हो उनको अनुभव बताया तो वो कहते हैं कि तो पगला गए, पता नहीं क्या हो गया, ये कौन सी दुनिया में जीते हैं। लेकिन अपना आनंद जो हिंदू को अपना रहे हैं वो अपना आनंद अलग ही है, और आनंदित अंदर अपने आप जो है एक अक्षय आनंद, ध्यान जनित आनंद गुरुदेव ने जिसको कहा है उसे हम जी रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बात है, और कंटिन्यू रखिए आप अपनी जो भी अनुभव देना चाहे। वे गुरुदेव की कृपा आनंद में है, हम लोग तो खूब आनंद, इतनी अब बयान ही नहीं कर सकते, क्या बताएं इतनी। हम पूरा परिवार ध्यान करते, बच्चे तो नहीं करते, बाहर हैं दोनों बच्चे, तो वो तो कहते हैं हम जाप करते हैं, हम दोनों करते हैं, हम हस्बैंड वाइफ दोनों ध्यान करते हैं, शाम को डेली और सुबह भी और शाम को भी। तो मैं चाहूंगा गुरु बहन कि आप जो है अगले सेशन में उनको भी शामिल करें, उनके भी अनुभव हम लेंगे, या अभी हो तो अभी भी ले सकते हैं। अभी अब ध्यान तो करते हैं डेली, अब जुड़ने का अनुभव सुनाने का तो मैं नहीं कह सकती। नहीं, वो जब शुरू होंगे ना गुरु बहन, अगर ध्यान करते हैं, या मैं कहता हूँ गुरुदेव को एक बार के आदमी देख लेता है, जी भर की आंख से, दोनों आंखों से अपलक देख लेता है, तो अंदर से जनरेट हो जाता है। जब शुरू करते हैं तो बोलना, मैं खुद घबराता था बोलने से, मैं क्लास में खड़ा नहीं हो सकता था, मैं कहीं मीटिंग नहीं ले सकता था। मैं अपने खुद के अनुभव बताऊं, ये ऐसा लगता था मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, लेकिन जब गुरु बहन मैं आपको बताऊं तो मैं एक यानी तृतीय श्रेणी अध्यापक हूँ, लेकिन मैंने प्रधानाध्यापकों की सेमिनार, प्रधानाध्यापकों को ट्रेनिंग देने का और जिला स्तर पे और खूब प्रशिक्षण गुरुदेव ने करवाए, और गुरुदेव ने उस निमित्त कई बार ध्यान कार्यक्रम भी प्रेरणा से हुए, कई प्रशिक्षणों मैंने करवाया, तो गुरुदेव एनर्जी देते हैं, हम उस समय कुछ नहीं होते। सही कह रहे हो आप। गुरुदेव जो काम गुरुदेव किसी के माध्यम से जो भी गुरुदेव करवाना चाहते हैं करवा लेते हैं, हो जाता है, वो अपने आप सब कुछ हो जाता है। और वो श्रेय हम गुरुदेव को दें तो फिर आनंद ही आनंद है। ये तो है। नहीं, हमारे तो ध्यान भी करते हैं, पूरी श्रद्धा भी पूरी है, ऐसी बात नहीं है, पर अब इस पे प्लेटफॉर्म पे बोलेंगे कि नहीं, ये नहीं मैं कुछ कह सकती, पूछ लूंगी। अभी नहीं है तो वो निश्चित रूप से बाद में बोलेंगे, क्योंकि उनको रेलवे में जब सेवाएं देते हैं तो रेलवे में काफी समय लंबी नौकरी होती है, स्ट्रेस भी होता है, तो निश्चित रूप से उनको अच्छा लगता होगा, इसलिए वो करते हैं। तो अभी नहीं तो जब भी अगर प्लेटफॉर्म पे आए, वो बताना चाहे अपने अनुभव, सादर आमंत्रित है। और कुछ आप बताना चाहेंगे? नहीं भैया, आप किसी को ले लो, हम तो आनंद में हैं, हमारा कोई क्वेश्चन भी नहीं है कोई भी, हम तो खूब मजे से हैं भैया। बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव ने अपने अनुभव दिए। और भी कोई गुरु भाई, अगर श्रीनाथ जी मंत्री उपस्थित है, मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो वो अपने बात रखना चाहें जी। इनके अलावा और भी गुरु भाई अपनी बात, गुरु भाई ने अपनी बात रखना चाहते हैं। वैसे समय हो गया है सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करने के लिए, फिर अगर कोई बोलना चाहे तो। हाँ जी, रामलाल जी गुरु भाई। चौथमल जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। में कुछ अपडेट्स के साथ में फिर अपना सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे जी। सब गुरुदेव की प्रेरणा और आशीष से आज भी अपना उधर 2 प्रोग्राम थे, कल अपन चले थे वहाँ, 2 प्रोग्राम्स अपने को मिले थे, आज वो दोनों ही बहुत सुंदर व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो गए हैं, और बहुत अद्भुत ध्यान लगा एक बच्ची का, वो मेडिकल से थी, और बच्ची का इतना गहरा ध्यान लगा, बाद में प्रश्न भी कर रही थी बहुत सारे। एक तो ये कि जो दोनों प्रोग्राम्स हो गए, दूसरा एक अपडेट से देना चाह रहा हूँ कि इस मंच के माध्यम से एक निवेदन भी करना चाह रहा था। आगामी 26 तारीख को एक राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा संपन्न हो रही, रीट का एग्जाम जिसको कहा जाता है, और 28.5 लाख विद्यार्थी उस परीक्षा में बैठ रहे हैं। शायद अब तक का वो राजस्थान की सबसे बड़ी एग्जाम है, और हर कस्बे से लगा करके बड़े शहर तक उस परीक्षा के सेंटर हैं, और हम जहां भी रहते हैं वहां पर निश्चित रूप से परीक्षा सेंटर होगा ही होगा। 2 चीजें हैं, एक तो
हर शहर में बच्चे आ रहे हैं, बाहर के बच्चे, एक दूसरे जिले के बच्चे, संभाग के बच्चे हैं। तो 25 तारीख को बच्चों के लिए सब जगह किसी समाज ने, किसी धार्मिक संस्थाओं ने, राजनीतिक संस्थाओं ने व्यवस्था की उनके आने की, ठहरने की। वहां पर वो रुकेंगे, उनके लिए हम अपना सहयोग दे सकते हैं। दूसरा एक विषय साथ में कहूंगा कि अपने गुरु भाई बहन बहुत सारी परीक्षाएं दे रहे हैं, हम उनके लिए भी गुरुदेव से सामूहिक मंत्र जप ध्यान की प्रार्थना करें कि उनका भी जीवन सुंदर बने। अपने शहर में आ रहे हैं, वहां पर चाहे हम 25 तारीख को शाम को जहाँ रुके वहां जा सकते हैं पंपलेट्स लेकर के। दूसरा, पंपलेट्स लेकर के गुरुदेव के दर्शन की जानकारी दे सकते हैं। ये आध्यात्म दान सबसे बड़ा दान होगा। दूसरा, 26 तारीख को सुबह परीक्षा 2 बार है, एक 12 बजे पेपर छूटेगा, सुबह 10:30 से 12 का छूटेगा, और 10 बजे से 12:30 बजे छूटेगा, शाम को 5 बजे छूटेगा 2:30 से। तो 12:30 बजे और 5 बजे जो नजदीक सेंटर हमारा पड़ता है, जहां भी गुरु भाई रहते हैं, हर स्कूल में सेंटर है, हर कस्बे में सेंटर है, वहां जाकर के उन परीक्षा से निकलने वाले बच्चों को यदि गुरुदेव का पंपलेट यदि देंगे, या तो उस युवा हैं सारे के सारे 20 से 25-30 साल तक के युवा हैं, 35 साल तक के सारे नौजवान उस परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो 2 समय जितना अधिकतम हम कर सकते हैं, 25 तारीख को शाम को जहाँ पहुंचेंगे वहां जा सकते हैं। रुके हुए कोटा में नयापुरा स्टेडियम में लगभग 5 से 7 हजार लेडीज के, बहनों के, बालिकाओं के रहने की व्यवस्था की हुई है। तो इसी प्रकार से हर शहर में तो वहां जाकर के हम लोग गुरुदेव के दर्शन की जानकारी दे सकते हैं, पंपलेट्स वितरित कर सकते हैं। परीक्षा के दिन 2 समय हम लोग ये प्रचार का कार्य कर सकते हैं। तो जिसको भी करना है प्लीज निवेदन है। दूसरा, सहयोग भी कर सकते हैं उनको, क्योंकि बाहर के बच्चे हैं, तो हमारा जो सहयोग होगा उससे वो गुरु के प्रति सद्भाव उनका प्रकट होगा। तो इतना निवेदन है कि यदि समझ में आता है तो आप लोग प्रचार के कार्य में हाथ बटा सकते हैं। शनिवार रविवार 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, और समय निकाल करके जिसके पास समय है वो कर सकते हैं। जय गुरुदेव। शोधमल भाई आप म्यूट पे बोल रहे हैं। जी गुरु भाई, मैं रिंकू जी गुरु भाई से आग्रह करूंगा कि वे अपने इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के साथ भी हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव।